एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट 10 to 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है। ये स्पिरिचुअल जर्नी कोई भी हो सकती है, कार्मिक को छोड़कर बाकी सारी जर्नी इसमें कंसिडर की जा रही है। सिर्फ कार्मिक को मैं नहीं करने वाली, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं एक साथ इस बार नहीं लेने वाली हूँ, अलग अलग करेंगे, ठीक है। सो कार्मिक साइकिल जो होंगे वो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, ओके। क्या कार्मिक साइकिल की एनर्जी मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगी, बट साइकिल एक अलग हो गया। साइकिल और इवेंट्स में समझा दूँ, वो फेज होता है एक, ठीक है, वो बदलना ही होता है। पर कार्मिक जर्नी जो होती है फिर वो वैसी ही रहती है। एट द एंड उसका आउटकम जो है कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि कर्मा अनुसार ही होता है, ठीक है। तो जो साइकिल और इवेंट्स होंगे वो बहुत छोटे से फेज होंगे, एक छोटा समय जो कल परसों बदल जाएगा, ठीक है। आई होप आप क्लियर होंगे। बाकी स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए रीडिंग है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल मिररिंग, जितनी भी जर्नी। अगर आप लोगों को नहीं पता कितनी प्रकार की जर्नी होती है तो टोटल 12 प्रकार की जर्नीज होती हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी यूनिवर्स विद इन यू के चैनल पर पोस्ट डाल रखा है। जो पुराना पॉडकास्ट था वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स विद इन यू का चैनल अगर आपके पास नहीं है, आप वो चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो, लिंक नहीं है आपके पास, तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं हम अपना काम। यूनिवर्स मुझे बताए अगले 10 से 15 दिनों के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। वर्क ऑन योर कनेक्शन किड्स, ओके। सो एक और डेक ओपन होने जा रहा है अभी, स्मॉल मिनी डेक। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट एनर्जी, इनके जर्नी की करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर में 24 या 4 या 6 नंबर या 7 नंबर बहुत स्ट्रांगली शामिल हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं आपके इर्द गिर्द, तो चांसेस हैं कि या तो एंजल्स आपके लिए, डिवाइन एनर्जीज आपके लिए काम कर रहे हैं, या तो एंजल नंबर्स आपको बहुत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए मुझे इतने सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर इस जर्नी में जो अभी करंट एनर्जी पे हम फोकस करें तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस जर्नी में आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज। अब मैं यहाँ पर नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। इस जर्नी में बहुत सारे इश्यूज, यानी कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस जर्नी में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बचपना है दोनों के ही बीच में। थोड़ी सी इमेच्योरिटी आप में है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी उनमें है। इमेच्योरिटी आने पे बहुत ज़्यादा ऐसा बर्ताव जिसमें आप बड़ों जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो। अगर रूठ गए तो ऐसा, मतलब बोलते हैं कि कट्टी कर ली तो ऐसी कट्टी कर ली कि जिसमें वापस आप बट्टी करने के लिए 10 बार सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसे एक्शंस जिसका कोई, बोलते ना, सरपैरी नहीं है। आप लोग दोनों के बीच में जो खटास है वो मिलजुल कर बात करके सॉर्ट आउट हो सकती है, पर वहाँ पे सॉर्ट आउट होने की जगह चीज़ें मेस्ड अप हो रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति की तरफ से ये ज़्यादा हो रहा है, दोनों की तरफ से नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी एक व्यक्ति की तरफ से हो रहा है। पर एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज ये है कि वर्क ऑन योर कनेक्शन। वर्क ऑन योर कनेक्शन का मतलब आप दोनों को मिलकर उस कनेक्शन पर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आप भी क्लियर नहीं है कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं अपने पार्टनर से। लेट मी जस्ट सी, यूनिवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और अब आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आए तो वो कोई प्रॉपर ऑफर या फ्यूचर के साथ आए। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते तो आप उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है। आप इनके किसी बिहेवियर से बहुत नाराज़ हुए हैं। पास्ट में हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो आपको चीट किया है या तो आपका दिल तोड़ा है, और ये बार बार नहीं चलेगा। आपके पार्टनर की तरफ से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और इसलिए अब आप चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आएँ तो क्लियर एक्शंस के साथ आए, क्लियर और लाउड एक्शंस होने चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि बस कोई फ्यूचर है। अगर फ्यूचर नहीं है और टाइम पास ही करना है तो आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपनी बात पर, अपने फैसले पर टिके हैं। आपने अपना एक फैसला कर लिया और आप उस फैसले को बदलना नहीं चाहते। जहाँ पे मैं आपकी पार्टनर की बात करूँ, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना पसंद कर रहे हैं या ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। इवन ये अपनी फीलिंग्स को लेकर भी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। ऐसा दिखाई दे रहा है ये अपनी फीलिंग्स भी ज़्यादा एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपने थॉट को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है मन की भावनाएं ही नहीं बता रहे हैं खुल के, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करने से इनकार कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी का क्लैरिफिकेशन दे मुझे, वजह क्या है इसके पीछे।
इनको लगता है कि आप चेंज हो गए हो, आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ चुका है और आप इनको बिना वजह बहुत ज़्यादा कम महसूस करवाते हो, या किसी न किसी वजह से आप इनको ऐसे दिखा रहे हो कि आप इनके बिना आगे बढ़ सकते हो। आप इनको किसी सेंस में कहीं ना कहीं इस तरीके की फीलिंग दे रहे हो जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है पहले जैसे नहीं रहे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नखरे बढ़ गए हैं, एटीट्यूड बढ़ गया है, या आप कुछ चीज़ों को लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा वैसे फील कराते हो जैसे इनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आंसर्स देने ही पड़ेंगे। प्लस आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इश्यूज भी हैं। अब ये स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये कमिटेड है या आप कमिटेड हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों की मैरिज है और आप दोनों की मैरिज के बीच में कोई फूट डाल रहा है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ट्रेडिशनल कनेक्शन होने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, जिसके वजह से भी ये अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं और आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ रहे हैं। आपसे डिस्कनेक्ट होकर बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को सेव कर रहे हैं, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये चाहकर भी अपने मन की बातें आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये जिस हालात में या जिस सिचुएशन में है वहाँ पर इनका अपने इमोशंस को जाहिर करना, मतलब इनको लगता है ये गलत है। अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर कर दिए, अपनी फीलिंग्स बता दी, या आपके लिए कोई एक्शन या कोई स्टेप लिया, तो इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत कर देगा इनकी और आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स मुझे बताए फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, इन दोनों के बीच में फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। द मून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नज़दीक के एनर्जी में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, ठीक है। अब ये मत बोलना दीदी बहुत नेगेटिव हो रहे हो, जो कार्ड्स है मुझे वही बात करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ बोलूंगी नहीं, वो बोलूंगी जो सत्य है, ठीक है। आपके सामने है द मून की और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एनर्जी नेगेटिव है, और इस एनर्जी में ऐसा नहीं दिख रहा है कि चीज़ें मेस्ड अप हैं, बट ऐसा है कि नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आप भी काफ़ी ज़्यादा लो फील करेंगे, डिप्रेसिव एनर्जी को फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, और आप भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने आप को आगे भी नहीं देख पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी में ना एक ऐसी साइकिल में फंस गए हैं जहाँ से निकल पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप निकलना चाहते हैं, बट बार बार किसी न किसी वजह से आप थोड़े से डिप्रेसिव हो जाते हैं, या अपसेट हो जाते हैं पुरानी बातों को सोचकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आप पॉजिटिव नहीं हुए हैं या अभी आप स्ट्रांग नहीं हैं, पहले से अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, अपने ऊपर विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फैसला रखने की या फैसला करने की ताकत भी देखी जा रही है आपके अंदर। वो फैसला करने की ताकत भी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। बट येस, कहीं ना कहीं आप जितने मजबूत लोगों को दिख रहे हो उतना ही आप अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, ठीक है। आपको अभी हीलिंग के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, आप हील्ड नहीं हो, आप कंप्लीटली हील्ड नहीं हो। अचानक से बैठे बैठे आपको मूड स्विंग्स आते हैं, अचानक से बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी चिल्लाने का मन करता है, कभी कभी बिना वजह ही आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, और रोने का मन करता है। आप 1 दिन या 2 दिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 1 दिन 2 दिन जो आप हंसते हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो दिन आप खराब कर देते हो उस दिनों की बात कर रही हूँ। सडनली आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, सडनली आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, माइंड जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और बार बार आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हुई क्यों, जब इस इंसान को आपके साथ रहना ही नहीं था, तो ये इंसान आपके जीवन में आया है क्यों, और इस इंसान को ऐसे ही धोखा देना था, तो आप इनकी ज़िंदगी में आखिर भगवान ने इनको क्यों भेज दिया। लाइक इतना हर्ट क्यों कर रहे हैं आपको, क्या कर्मा था आपका, क्या आपने कुछ गलत किया था, क्यों आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें और तकलीफ़ों को महसूस कर पा रहे हैं, बट हील नहीं हुए हैं, अभी आपकी हीलिंग बाकी है, अभी आपकी हीलिंग नहीं हुई। हीलिंग को क्या मतलब, अगर मैं सही सरल भाषा में समझाऊं तो हीलिंग उसे कहते हैं जिसमें आप अंदर से खुश हो सको। आप अंदर से खुश नहीं हो, आप ऊपर से खुश हो, आप अंदर से खुश नहीं हो। जब आप अंदर से खुश होगे उसके बाद ही चीज़ें बेटर होंगी। अब ये कैसे करना है, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ज़बरदस्ती हम अपने आप को पुश करेंगे खुश होने के लिए, नहीं। याद रखना, इंसान हो आप, टाइम लगेगा आपको इन चीज़ों से निकलने के लिए, ये रातों रात नहीं होगा। आपने आज मूव ऑन का डिसीजन लिया है, आपने आज कोई फैसला लिया है, तो ये नहीं होगा कि 1 ही महीने में आप बदल जाओगे, या 10 दिन के अंदर बदल जाओगे, या रातों रात 1 ही दिन में चमत्कार हो जाएगा, नहीं। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल लग सकता है। इस चीज़ को समझो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। धीरे धीरे आप अपने आप पे काम करने लगोगे, धीरे धीरे आप उठोगे, थोड़ा सा डाइट करोगे, थोड़ा वर्कआउट करोगे, धीरे धीरे आप अपने ज़िंदगी में नॉर्मल होना शुरू होगे, पुरानी एनर्जी में आओगे, अपनी एंथुजियाज्म और अपनी एनर्जी को महसूस कर पाओगे। जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होगी, आप दोबारा हंसना शुरू करोगे, और वो दिल से हंसना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जस्ट यूं ही मज़े के लिए, मतलब दिखाने के लिए हंस रहे हो, आप दिल से हंसोगे। आप धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे कि जो ज़रूरी लोग हैं सिर्फ उनको एंटरटेन करोगे, जो फालतू के लोग हैं आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। दीदी अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने बाकी है। ये चैप्टर्स अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे अनफोल्ड होंगे। अभी आप डेटिंग के लिए रेडी नहीं हो, आने वाले समय में कुछ महीनों और कुछ टाइम के बाद आप ऐसे हो जाओगे जहाँ पे आप डेटिंग के लिए भी रेडी हो जाओगे। आप नए लोगों से मिलना शुरू करोगे, नए लोगों से बात करना शुरू करोगे, नए नए प्रपोजल्स को देखोगे।
आप अपने आप को पुश नहीं करोगे नए प्रपोजल्स देखने के लिए, आप वो तब करोगे जब आपका दिल सच में कहेगा कि नहीं यार आई वॉन्ट समवन, मुझे प्यार चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर लव। आप सच में प्यार को ऐसा लाइक सोचोगे कि हाँ प्यार सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे, पर प्यार तो अच्छा ही होता है, हमेशा प्यार बुरा नहीं होता है, शायद आपको एक और बार आजमाना चाहिए। ये तरीके की आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप नए नए लोगों से मिलना शुरू करेंगे। उसको कहते हैं हीलिंग, जब आप कंप्लीटली हील हो जाते हैं और नए लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक ही प्रपोजल में एकदम से ऐसे नहीं हो जाते कि नहीं इसको मेरे को दिल दे देना है जस्ट बिकॉज पास्ट वाला ऐसा था, कहीं ये भी वापस भाग ना जाए। नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप बहुत लोगों से मिलना शुरू करते हैं। तो ये वाली एनर्जी में आप आना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं। अभी आप स्टक हैं, अभी आप थोड़ा टाइम तक स्टक है और आपके पार्टनर के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। 10 से 15 दिनों में आप दोनों की जर्नी में कुछ बदलने वाला नहीं है। इनकी जर्नी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टक होंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और आप चाहते हैं डिसीजन। आपके पास अगर ये आके टाइम पास कर रहे हैं और आपको लाइक बोल रहे हैं कि चलो मुझे बात करनी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो आपको वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको सुनना ये है कि उन्होंने आगे का क्या डिसाइड किया है। अगर वो आपके साथ आगे नहीं रह सकते हो, आप उनके साथ नहीं रह सकते। ये क्लियर आपके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपके एक्शंस बहुत लाउड एंड क्लियर है। यूनिवर्स मुझे बताएं ये कोई एक्शन लेंगे क्या नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर? इनके पार्टनर से कोई एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं? द डेविल की एनर्जी, यस डेफिनेटली ये आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एडिक्शन होगा। चांसेस है कि ये आपको, देखो बॉटम ऑफ द डेक में ना लवर्स की एनर्जी है, तो चांसेस है ये आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए वापस से अप्रोच करें। लड़का है लड़की है कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अगर ये लड़की है तो चांसेस तभी भी है, बट हो सकता है कि अगर ये लड़की है तो फाइनेंशियल रीजन से भी हो सकता है ये आपको अप्रोच करें, ठीक है। ये अपने मतलब से आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि इनके फिजिकल नीड्स या इनके फाइनेंशियल नीड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वापस आपको अप्रोच करेंगे। अब मुझे इस पे देखना है कि अगर ये ऐसा एक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। दी लवर्स और डेविल की एनर्जी में है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आने वाले समय में, नॉट नाउ 10-15 डेज में, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अपकमिंग इवेंट में, और थोड़ा सा डिले में देखूंगी आगे कब तक, लेकिन अभी के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल 10-15 दिन तो आप स्टक की एनर्जी में ही हो, ठीक है। आप मतलब आप स्टक की एनर्जी में नहीं हो, आपके पार्टनर स्टक की एनर्जी में। आप ऐसे हो कि पता नहीं क्यों वाई मी वाली एनर्जी है, आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो बट आप अपने आप पे काम कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी और उनका रिएक्शन क्या होगा। द लवर्स के कार्ड का, एक सेकंड यार, आज कार्ड ये छोटे मिनी कार्ड्स है ना, ये खुद ही पलटी मारते हैं, कुछ पलटी मारा एकदम से। यूनिवर्स मुझे बताएं रिएक्शन क्या होगा इनका, इनके पार्टनर के इस एक्शन पे, द डेविल एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी पे रिएक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप नहीं इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप भले अभी बोल दो कि नहीं मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं तो एकदम से उनको ग्रैब कर लूँगी, उनको बाहों में ले लूँगी, नहीं आप नहीं लेने वाले उनको। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बकवास चल रही है और कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास है, फिर से आ गया इंसान ये आपको परेशान करने के लिए। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, आप इनकी तरफ देखते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप इनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आपका ऐसा है कि नहीं कौन बोल रहा है, क्या चाहिए, रखो फ़ोन, दिमाग मत खाओ। आपकी ऐसी एनर्जी है, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस जो है वो रह चुका है, बट आपके पेशेंस अभी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। इस इंसान को लेकर आपके पेशेंस खत्म हो रहे हैं। आप ऐसा हो कि नहीं मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, इट्स बेटर, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, आप क्या देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। 6 ऑफ कप्स विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो यार प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी बुरी नहीं होती। हाँ डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं, वो ह्यूमन नेचर है, एक ह्यूमन नेचर है। देखो सब अगर सारे के सारे लोग बुरे थे, दैट डजंट मीन कि आपके जीवन में आगे भी सारे बुरे लोग आएंगे। देखो इस धरती में ना मिलियन ट्रिलियंस की भीड़ है, और मिलियन ट्रिलियंस की भीड़ में सारे के सारे नेगेटिव नहीं हो सकते, सारे के सारे प्यार के मामले में गलत नहीं हो सकते। अगर आपका ऐसा मानना है कि नहीं मिलियन ट्रिलियंस की सारी भीड़ ही गलत है, तो फिर ऐसे में बेटा जी आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी लोगों में नहीं आपके अंदर आ चुकी है। आपको अपने सोच विचार में अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आपको दोबारा लव फील करने की ज़रूरत है, प्यार महसूस करने की ज़रूरत है। प्यार दोबारा फील करना आपके लिए मुझे पता है डिफ़िकल्ट है, धीरे धीरे समय लें, खुद को हील करें, खुद को बेटर बनाएं, प्यार को दोबारा महसूस करेंगे, गिविंग एनर्जी में रहेंगे, लविंग एनर्जी में रहेंगे, तभी ही अचानक से लक बदलने जैसा आप लोग दोनों के बीच में कुछ हो सकेगा। यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि आप लोग दोनों की किस्मत बदलेगी। अब इसका ये भी एक मुझे मतलब लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आएंगे तो ट्राई टू बी हम्बल, पोलाइट एंड ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। उनसे शर्तें मनवाने की जगह आप ग्राउंडेड रहें। दीदी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, पर हमको नहीं लग रहा है कि कोई पॉइंट है,
तो यार देखो, अगर आप लोग को लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई पॉइंट ही नहीं रहने का, तो फिर आप इस जर्नी को छोड़ सकते हो। हाँ, टाइम ज़्यादा लग सकता है, वैसे से ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मूव ऑन करना डिफिकल्ट है तो यार उसमें टाइम लगेगा, बट आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो, तो आप बढ़ जाओ, ठीक है। देखो, मेरा ऐसा मानना है ना, मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जो आपकी किस्मत में होना होगा ना, उसे आप नहीं रोक पाओगे। आप इंसान हो, आप भगवान नहीं, और ना मैं भगवान हूँ, ठीक है। मैं कई बार अपने आप को भी बताती हूँ कि यार तुम लोग मुझे भगवान की गिनती में, क्योंकि काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मैसेज करते हो, तभी मैं बोल रही हूँ। तो ना अपन हम में से ना कोई भी इंसान है भगवान की पदवी पे नहीं आता है, ओके। तो इस बात को समझो कि जो किस्मत में होगा ना वो होगा ज़रूर, वो हम उसको पलटी करने का हक नहीं रखते, हम में वो अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन हम उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक हुनर सीख सकते हैं, जिसके वजह से मैं बोलती हूँ मेडिटेशन वगैरह या माइंड मैनेजमेंट या अपने अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए। ये सब चीज़ें, एक जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें कंट्रोल करती है, कि हमारे अंदर जो ये हैवी एनर्जी आती है उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये चीज़ें मैं उसके लिए आपको कहती हूँ, या कभी ब्रेसलेट्स वगैरह से सजेस्ट करती हूँ, वो सब इनके लिए सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को हील कर सकें, ठीक है। बाकी हम भगवान नहीं है। अगर आपकी किस्मत में किसी नए व्यक्ति से शादी होनी होगी ना, किसी और इंसान से शादी लिखी होगी, तो आप इसके पास कितना भी हाथ पैर मार ले, आप इस इंसान के चक्कर में कितना भी लगे रहे, भले कितनी भी स्पिरिचुअल, कितनी डीप वाली स्पिरिचुअल जर्नी क्यों ना हो, आपकी इनसे शादी नहीं हो पाएगी। बहुत ही कठोर और बहुत ही कड़वे शब्द कहे, लेकिन मैं खुलकर बता रही हूँ। लेकिन अगर आपकी इन्हीं के साथ शादी लिखी हुई है, इन्हीं के साथ नसीब में है, तो ऐसा होगा कि शादी कहीं और फिक्स हो गई, बाकायदा लड़का जो है, अभी अब लोग आपकी जो शादी की डेट आई है वो बाकायदा, मैं थोड़ा सा फिल्मी साउंड करेगा लेकिन जैसे कि उदाहरण दे रही हूँ, शादी की डेट आ गई, आपके कपड़े आ गए, सब कुछ हो गया, आप मंडप पर बैठे हो, सडनली दूल्हा बदल गया या दुल्हन बदल गई, सडनली आपके एक्स आकर उस मंडप पर बैठ गए। ये सिचुएशंस होती हैं, मैजिक्स होते हैं, ठीक है। विद एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। जहाँ पे मैंने होप छोड़ दी थी ना अपनी ट्विन फ्लेम के एनर्जी में, और मैं दूसरे व्यक्ति से मिलने लगी, उनके साथ मेरी लिटरली एंगेजमेंट वगैरह सब हुई, तब सडनली मेरे बंदे की एंट्री, उसका कमिटमेंट, ये सब शॉकिंग था मेरे लिए कि भाई ये सब कहाँ से शुरू हुआ, भाई ये तुम कहाँ से ले आए, मेरा तो कोई तैयारी नहीं थी, मैं तो तुम्हें छोड़कर कब का आगे बढ़ गई थी, ये अब कहाँ से शुरू हुआ। तो जब मेरी केस में ये इम्पॉसिबल चीज़ें थी, यस आई हैव फेस द थर्ड पार्टी एज वेल, तो जब मेरे केस में ये मुमकिन था, तो मुझे लगता है नामुमकिन कुछ, और मैं इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में मेरा विश्वास आपसे ज़्यादा है। हाँ, हर किसी का नहीं होता है। मैं ऐसे अगेन कहती हूँ कि मैंने कभी वेट नहीं किया था अपने बंदे के लिए, और मैं आप लोगों को भी कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वेट करो। मेरे भाग्य में लिखा था मेरा एक्स ही वापस आकर मुझसे शादी करेगा, तो देखो मेरे तो सब जगह बात पक्की होने के बाद लास्ट मिनट में सब कैंसिल हुआ ना, क्योंकि मेरे नसीब में कुछ और लिखा था। मेरी नसीब में भगवान ने बोला नहीं, मैंने तेरे को इसके लिए नहीं, इसके लिए बनाया है, तू इसके साथ कहाँ चल दी, मैं तो तुझे टेस्ट कर रहा था, तू कहाँ निकलने लगी, निकली। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, देखो फटक से वो आ गया, खुद ही चीज़ें सिनेरियो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान की प्लानिंग कुछ और थी मेरी, वो लास्ट मिनट भी हुआ ना, भगवान ने बोला कि ठीक है मैं अब इस चीज़ को, इस सिनेरियो को, वो उनके एक टेस्ट तरीके के होते हैं। तो तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी वेट मत करना, किसी का भी नहीं। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। जब आप हील हो जाते हो तो आप नए नए लोगों से मिलो, क्योंकि इट्स योर लाइफ, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर रुक नहीं सकते। लेकिन अगर भगवान की प्लानिंग होगी ना, तो वो रातों रात खेल, बोलते हैं ना, बड़ा खेल जाएंगे। कृष्णा, मालूम है ना, श्री कृष्ण भी खेल रचाने के लिए माने जाते हैं। बहुत मज़ा आता है उनको सबको ऐसे परेशान करने में। तो हो सकता है अचानक से कोई खेल खिल जाए। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करके सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, आप भगवान पर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। धीरे धीरे आप निकलते, आप अपनी एनर्जीज़ में आते हैं, चीज़ें वही होंगी आपके साथ जो आपके नसीब में लिखी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी मेरा एक्स वापस आ गया, क्या वो मेरे नसीब में लिखा है? नहीं, वो आना जाना करेगा। नसीब में वो तब होगा जब तुमको प्रॉपर कमिटमेंट मिल गया है। तुम प्रॉपर कमिटमेंट पाए क्या? क्योंकि वो आते जाते तो रहेंगे। ऑन एंड ऑफ का तो स्पिरिचुअल जर्नी में एक सीन रहता ही है। ये इसी को कामिक इवेंट और साइकिल बोलती हूँ। आना जाना बार बार हर्ट और पेन की चलता ही रहता है। ये भाई हर्ट हो रहा है, फिर वापस लव में आए, फिर वापस हर्ट हो रहा है, फिर वापस प्यार में आए, ये चलता रहता है। इस साइकिल को तोड़ पाना हर किसी के बस का नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में हज़ारों होंगे, लेकिन इस यूनियन को प्राप्त करना हर किसी के बस का नहीं है। दीदी क्या हमें कॉन्फिडेंट यूनियन मिलेगा? तो मेरा सवाल का जवाब है, यूनियन सिर्फ तुम्हारी एनर्जीज पर निर्भर करता है कि तुमने कितने रिस्क लिए हैं। अगर तुम्हारे रिस्क सब फेक है, दोगले हैं, कि भाई आप सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए दिखा रहे हो कि मैंने मूव ऑन कर लिया, तो भगवान तुमसे ज़्यादा चालाक है, उसको पता है फिर तुमको कैसे लाठी मारनी है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ जो है ऐसे लाइक लिटरली अपने आप को मूव ऑन कर लिया कि नहीं आई हैव टू मूव ऑन, मैं बस थक गई यार इस इंसान के पीछे भागते भागते, मेरी ज़िंदगी खत्म हो रही है इसके पीछे, तो आप आगे जब बढ़ते हैं तो आपको खुद ही भगवान की तरफ से देखने को मिलता है कि भगवान ने क्या प्लान बनाया। इसलिए कहती हूँ भगवान पे छोड़ दो। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप किसी से नाराज़ होकर, बदतमीजी करके, किसी को गुस्सा करके, नेगेटिव होकर आप नहीं चल सकते। सामने वाला अगर आपके साथ पोलाइट है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि चल निकल यहाँ से, हु आर यू, हु द हेल आर यू, फ़ोन मत करना दोबारा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाहता है। हाँ, पोलाइट रहने का मतलब ये नहीं कि आप उसके सामने बिच जाओ, फिर फिजिकल हो रहे हो, फिर ये सब चीज़ें कर रहे हो, नहीं, वो फिर और बेवकूफ़ी है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि आपके स्टेप्स बहुत ज़्यादा ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आप बहुत मैच्योर, आपको लगना चाहिए सामने वाले को सुनने का। अगर सामने वाला आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है, उससे अच्छे से पेश आओ, पर घुसो मत उसमें, उसे समझाओ कि यू हैव चेंज। बिकॉज अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आप लोग फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ये बात उनको खुलकर समझानी पड़ेगी कि आप दोस्त नहीं बन सकते। ये रिश्ता वैसा नहीं है जहाँ पे दोस्ती की जाए, ये रिश्ता वैसा है जहाँ पे आप उनको ग्रैटिट्यूड के साथ कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपने मुझे फ़ोन किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लिटरली मुझे अच्छा लगा आपकी इस एनर्जी को देखकर, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपका कॉल आया, बट यार मैंने आगे का ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, आप आगे का कुछ सोच रहे हो, अगर कुछ फाइनल होगा तो आप डेफिनेटली आ सकते हो, पर ऐसे नहीं कर सकते यार, ऐसे हम लोग फ्रेंडली नहीं रह सकते, या ऐसे हम लोग टच में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप रह चुका है यार, हम उस चीज़ में वापस आ जाएंगे। फिर मैं आपकी वजह से किसी और को धोखा दूँ, किसी और की ज़िंदगी ख़राब करूँ, ये गलत होगा ना, ये तो गलत हो जाएगा, मैं क्यों करूं ऐसा। आप प्यार से ये चीज़ें समझा सकते हो, पर बजाय इसके ना लोग क्या लाउड एंड क्लियर झगड़ा करते हैं। आधे से ज़्यादा जो शिव शक्ति की एनर्जी से स्पिरिचुअल जर्नीज में मैंने देखे हैं ना, वो मैंने यही देखे कि खुद गलत होंगे पर पार्टनर को भर भर के गालियाँ देंगे, क्योंकि सबको लगता है हम शिव हैं, सब शिव नहीं है। कुछ लोग में एनर्जी शक्ति की है, वो उसको कैसे जानना है, आपका गाली देना, आपका चिल्लाना, आपका लाउड हो जाना, आपका हर चीज़ पर रिएक्ट करना, ये होता है शक्ति की एनर्जी। क्या शक्ति इतनी बुरी होती है? नहीं, शक्ति आपको पावर देती है, पर वो बोलती है कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा शिव का होना जरूरी है, शिव का एलिमेंट या ना शांत होना जरूरी है, आपका दोनों बैलेंस होना जरूरी है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के किसी मैसेज में किसी को एक एक्सप्लेन किया था, जिसने मुझे कहा था कि दीदी आप क्यों कमेंट्स पे इस तरह रिप्लाई करते हो। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगी, मुझे नाम अच्छे से याद है। दीदी आप इनके कमेंट्स पे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, या दीदी आप इनके आपके व्यूअर्स के बोलने पर क्यों आप इतना वो हो जा रहे हो, आप एक्सप्लेन मत करो, हम आपको अच्छे से जानते हैं, हमें नहीं लगता आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, वी ट्रस्ट यू, वी लव यू सो मच। बट मैंने उनको कहा, एक ही शब्द में जवाब दिया, यार मेरे अंदर शिव भी है, मेरे अंदर शक्ति भी है, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ और साइकिक रीडर भी हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे पता है कि मुझे तलवार कब उठानी है और मुझे शांत कब रहना है। अभी ये जो चीज़ें मैंने की या जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, वो मैं पोस्ट के रिगार्डिंग बात कर रही थी। मैं अभी ये जो भी पोस्ट किया, ये मेरा एक पोलाइट और हम्बल तरीका है लोगों को समझाने का कि देखो यू नीड टू स्टॉप, यहाँ पर तुम मेरी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अगर तुमने मेरी यहाँ लक्ष्मण रेखा पार की ना, तो मेरे अंदर की काली माता भी निकलेगी और दुर्गा भी निकलेगी और शक्ति भी निकलेगी, जो तुम लोगों को लिटरली बोलते ना, तुम्हारा बोलते ना गला काट देगी, एक सेकंड में छोड़ेगी नहीं, क्योंकि गुस्सा आता है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा, भाई एक स्पिरिचुअल हीलर ना, लोगों को बड़ी गलतफहमी है, लोगों को लगता है ना एक स्पिरिचुअल हीलर है तो भाई उसको शिव की एनर्जी में ही रहना है, उसको शांति रहना है, उसको बहुत आराम से बात करना है, हाँ बच्चा, क्योंकि मैंने देखा है लोग एक्टिंग करते हैं, ये नहीं होता। शिव शक्ति की एनर्जी ये होती ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी का फॉर्म ही नहीं पता फिर आप लोगों को। आप में से कुछ लोग आते हैं मेरे पास, दीदी आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप ऐसे बात करते हैं। ठीक है यार, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का मतलब, स्पिरिचुअल हीलर होने का मतलब, तुम्हें कौन कहता है कि हम शिव की एनर्जी में रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हम ये प्रोटेक्शन ले लेते हैं कि हमको आसपास की चीज़ों से जो हमें हर्ट करते हैं, हम उनको हर्ट नहीं होने दे खुद पर। हम में वो एनर्जी होती है कि हम लोगों को हील करते हैं और अपने आप को हर्ट नहीं होने देते। बट कभी कोई हमारी हद पार करेगा ना, तो उसको लेकर हम तलवार लेकर भी खड़े रहकर उसका गला काटना जानते हैं, हमें पता है। मैंने एक स्टोरी बहुत पहले अपनी एक वीडियो में बताई थी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, और बहुत सारी जर्नीज इससे जुड़ी हुई है, सोलमेट और बाकी सारी सब जर्नीज अलग अलग होती है, पर मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूँगी स्पेशली। जिसको देखना है देखो, जिसको स्किप करना है करो, क्योंकि अभी भी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। मैंने एक कहानी बताई थी कि यार एक बार पार्वती माता जो है, आप लोगों को ये स्टोरी बताई थी, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। एक बार पार्वती माता जो है शिव जी को आकर नाराज़ होकर बोलती है कि तूने वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया, पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत इशू हुआ, इनको बहुत इंसल्ट किया गया माता को, शक्ति माता को, और उन्होंने बोला कि तुमने जो है इतना इंसल्ट हुआ, तुमने मेरा स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो शिव जी ने कहा कि तुम क्या कर रही थी, तुम क्यों नहीं स्टैंड ले रही हो खुद का, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो, तुम मुझ पर निर्भर क्यों हो, तुम्हें मुझ पर निर्भर नहीं रहना है, तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर शिव ने कहा कि शक्ति तुम हो, तुम शांत क्यों थी, तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए था, मुझे ही क्यों तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। तो अपने लिए लड़ना गलत बात नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है उसके लिए आपने ऑफेंड होकर लड़ा, तो लड़ना बुरा नहीं है, पर लड़ना सिर्फ तब है, वो आपको पता होना चाहिए कि लड़ने की टाइम क्या होता है, वो टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि यार इस इंसान ने मेरी ये हद पार की, अब मैं तलवार उठाऊंगी। लाइक इस तरीके की एनर्जी, पर हर वक्त चिल्ला रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि मैं शिव शक्ति की एनर्जी में हूँ, दीदी मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा है वैसा है।
तुम चिल्ला रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो, तुम ऑल टाइम उसी एनर्जी में हो, तुम एक डेविल माइंडेड एनर्जी में हो और तुम बोल रहे हो कि सामने वाले से यूनियन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर वर्क ऑन योर कनेक्शन क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इश्यूज म्यूचुअली हैं, एक की तरफ से एक के इशू नहीं है, म्यूचुअली है। मेहरबानी करके हाथ जोड़ती हूँ। आप में से कुछ लोग फिर बाद में मुझे जो है इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हो कि दीदी बोलना बहुत आसान है, और ये जो है, मुझे बीच में भी किसी का कमेंट आ गया था कि आपको क्या पता मेरे पे क्या बीती। जनरल रीडिंग है माता, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे या पिताजी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये जनरल रीडिंग्स है, मैं आप लोगों को पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, इसलिए इसको पर्सनली लेना बंद कर दो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी है। अगर मैं ये जो चीज़ें समझाती हूँ वो आप लोगों के भले के लिए समझाती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आपके पास जो नॉलेज है ना, वो है जो आप लोगों ने यूट्यूब पे देख रखा है। मेरे पास वो नॉलेज है जो मैंने किताबों से पढ़ा है, जिस ज्ञान को मैंने हासिल किया और जिसको अपने ऊपर अप्लाई भी किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि देखो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। गाइड कर रही हूँ, भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ अभी भी। भले साइकिक रीडर भी हूँ ना, तब भी भगवान नहीं बन सकती मैं। वो उस औहदे पे मेरी वो औकात ही नहीं है, मैं उस लेवल पे आ जाऊँ। ठीक है, इस बात को समझो। तो यहाँ पर मेरे समझाने का मोड ऑफ यहाँ पर ये है कि तुम शिव शक्ति के बैलेंस में आ जाओ। तुम्हें तलवार कब उठानी है तुम्हें पता होना चाहिए, तुमको शांत कब रहना है तुम्हें पता होना चाहिए। शिव शक्ति एक सोल माने जाते हैं, राइट, एक बॉडी एक सोल माने जाते हैं। क्या है ये बॉडी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है इस एलिमेंट को, ये पूरी बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है। जो हम एक फोटो देखते हैं ना जिसमें आधा शिव दिखता है आधा शक्ति दिखता है, क्या ये रिप्रेजेंट क्या होता है इन चीज़ों में, ये रिप्रेजेंट करता है, ये अलग अलग दो धातुओं को या दो इंसानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आपके पार्टनर में भी सिमिलर एनर्जीज होना जरूरी है, शिव शक्ति उनमें भी होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए। जब आप दोनों इक्वालिटी में आते हो तब जाके आपको यूनियन होगा। लेकिन आप ऐसे जो कि तलवार खड़े रह के, दीदी ने मेरे को बोला था लड़ना है अपने लिए, अरे लड़ने का मतलब तुम्हारा ये कि वाणी से तुम सही तरीके से लड़ो भाई। तुम्हारे अपशब्द ऐसे नहीं होने चाहिए, सामने वाले को तुम नीचा दिखा के ऐसे नहीं बोल सकते वो तुमसे प्यार करे। शिव जी ने भी पार्वती माता को जब नया जन्म लिया था, शक्ति माँ ने नया जन्म होने के बाद पार्वती माता को शिव जी ने भी एक्सेप्टेंस देने से इनकार किया था। क्या किया था पार्वती माता ने, उनको उल्टा सीधा बुलाया या गालियां दी, क्या किया, कुछ नहीं ना। वो तब में बैठे थे, वो भी चली गई तपस्या करने, बोली ठीक है अब मैं भी तप करूंगी जब तक आप मुझे अपना नहीं लेते। क्या हुआ, एट द एंड मानना पड़ा ना शिव जी को कि हाँ ये मेरी ही धर्म पत्नी है भाई, हुआ था ना। इस तप को ही बोलते हैं, यही नॉलेज है, इस चीज़ को गेन करो। आप में से कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, सालों साल से वीडियो बना रही हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर एक वीडियो में हर चीज़ गाइड कर रही हूँ, बट अभी भी लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड है। और मैं शॉक्ड हूँ लोगों के मैसेजेस को या लोगों की पर्सनल रीडिंग के जब ये टॉपिक्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये टॉपिक तो ऑलरेडी क्लियर है, तो इस चीज़ में इनको कन्फ्यूजन कहाँ आ गई। इस जर्नी में आप लोग दोनों की तरफ से म्यूचुअली प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम में कहाँ दिक्कत आई है वो आपको अच्छे से पता होगा। आपको भी शिव शक्ति की एनर्जी में आने पड़ेगा, उनको भी उस एनर्जी में आना पड़ेगा। आप दोनों को बैलेंस रहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 50 मैसेजेस सामने वाले को करो, नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल रहो, नेचुरली आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहने का प्रयास करो। अभी की अभी चीज़ें रातों रात बदलेंगी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं कम करो, ईगो कम दिखाओ। आधे से ज़्यादा लोग जो है मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, मैं कर रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं वो सामने वाला ही गलत है। अरे तुम मैं तुम ही कर रहे हो कब से। एनर्जीज पता चल जाती है, रिफ्लेक्शंस हैं। तो देखो जो रिएक्शन दोगे वही एक्शन मिलेगा। तो रिएक्शन क्या देना है, जो रिएक्शन दोगे वही एक्शन मिलेगा। कल तक गिविंग थे तो प्यार मिल रहा था, अचानक बिट्रेल हुआ, चीज़ें हुई, साइकिल था ना, प्यार बदल गया नहीं ना, प्यार तो वैसा ही रहेगा ना, चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी ना। ओवर गिविंग भी नहीं रहना चाहिए, ओवर केयरिंग भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन ओवर रिएक्शन भी नहीं देना चाहिए। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अपने अंदर बैलेंस लाओ, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुम्हें अपने अंदर ही लव नहीं दिख रहा है। जब तुम्हें अपने आप से ही प्यार नहीं है, तुम किसी से कैसे प्यार करोगे, तुम किसी में भी प्यार कैसे खोज पाओगे, या कोई इंसान तुम्हारे अंदर प्यार कैसे देख पाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं ये एक्शंस कब एक्सपेक्टेड है इनके पार्टनर के, ये आएंगे ज़रूर, ये आएंगी या आएंगे। ठीक है, इनके पार्टनर के एक्शंस कब एक्सपेक्टेड है। दी वर्ल्ड विथ दी स्टार, स्टे होपफुल। यूनिवर्स आपको आंसर नहीं दे रही है, यूनिवर्स कह रही है बी पॉजिटिव, स्टे होपफुल। बहुत जल्दी आप क्लोजर की तरफ हो, आप ऑलरेडी क्लोजर की तरफ हो। आप एक चैप्टर, एक अध्याय, एक कार्मिक साइकिल को ख़त्म करने वाले हो बहुत जल्दी। आपके जीवन में बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आएंगे। एक साइकिल है जो आपकी ज़िंदगी में बस अब कंप्लीट होने को है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही आपके जीवन में उनके एक्शंस एक्सपेक्टेड है। बट ये एक्शंस कब होंगे, यूनिवर्स आपको ये जवाब दे ही नहीं रही है। यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स। और बट मैं अगर जो
मेजर अरकानास के बेसिस पे आपको एनर्जी दूँ, मेजर अरकानास कई बार फास्ट रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर जो मेजर अरकाना है वो थमे हुए हैं, स्टेबल हैं, उसमें कोई स्पीड नहीं है, ठीक है, कोई भाग दौड़ नहीं है, दोनों तरफ बैलेंस दिख रहा है। तो यूनिवर्स कह रहा है पहले खुद पे कंट्रोल करो, सब्र रखो, खुद को हील करो। जब खुद की हीलिंग हो जाएगी, तुम्हारे सारे साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, चीज़ें ठीक होंगी तुम्हारे जीवन में। एक राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए खुद चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरा लेक्चर से भरा हुआ ये 30 मिनट का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरी एफर्ट्स और मेरी ये गाइडेंस है, इससे आपको कुछ हेल्प मिल पाती है, किसी तरीके से आप हील होते हो, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करो। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आई, आप बिंदास डिसलाइक कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं बस बोलती हूँ कि गलत चीज़ें मत बोलो, गालियाँ मत बको, उल्टा सीधा मत बोलो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपशब्द जो है यूज़ करते हो, वो मत करो, प्लीज़ डोंट डू इट, अवॉइड करो उस चीज़ को। अगर गाली गलौज देकर ही चीज़ें करनी है तो फिर क्या ही तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी है, फिर नहीं हो पाएगा कुछ। अगर हो सके तो नेगेटिव मत रहो, और मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए मना करती हूँ। किसी के भी कमेंट बॉक्स पे जाके उल्टा सीधा लिखना बंद कर दो, किसी को भी बिना वजह मैसेजेस इस तरह के करना बंद कर दो, मत करो। क्यों कर रहे हो? अपने कर्म खराब कर रहे हो, अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हो? नहीं अच्छा लग रहा है, वीडियो स्किप करो, डिसलाइक करो, जो करना है करो यार। किसी को कम क्यों महसूस करवाते हो, किसी को छोटा क्यों करवा देते हो? क्योंकि आपके बोलने से आपको क्या लगता है आप अपने कर्मा ठीक कर लेते हैं? आप सामने वाले को उसका काम सिखाकर आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हैं? नहीं, आप लोगों से ज़्यादा नॉलेज रहता है, सालों साल का नॉलेज रहता है यार, उनको उनका काम पता होता है। आपको थोड़ा सा सब्र रखना होता है बस, है ना। थोड़ा सा इस बात को समझो। जो समझदार लोग होंगे, जिनको मैं ये इशारा कर रही हूँ, वो समझ जाएंगे। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि दीदी क्या बोल रही, छोड़ दो, कोई बात नहीं, स्किप कर दो, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कंजूसी मत करो। अगर आप लोगों को हीलिंग वगैरह के लिए ब्रेसलेट चाहिए, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, किसी प्रकार की जर्नी में हो, अगर आपको कोई फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ब्रेसलेट्स चाहिए, तो जिस व्यक्ति पे भरोसा करती हूँ उसका नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, अमित सर करके नंबर है, व्हाट्सअप करो, उनसे आप बोल सकते हो, अपने बर्थ डेट के अनुसार बनवा सकते हो, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए भी बनवा सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।